हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। कुछ प्रश्न आपके मन में आए होंगे जो मैं कल्पना कर सकता हूं। उनमें से प्रमुख प्रश्न है कि मैं इस्कॉन के काफ़ी नियमों को उनका अनुसरण करता हूँ और कुछ का नहीं करता हूँ, और कभी-कभी मैं जो कहता हूँ वो इस्कॉन के मत से पृथक भी होता है। तो मेरा ये स्वभाव है, मैं वही कहता हूँ जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मैं गीता से या भगवान श्री कृष्ण से पृथक कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, और ये मेरा स्वभाव है। उसके लिए मेरा कभी ऐसा अगर हो कि मेरे या इस्कॉन द्वारा दिए हुए विचारों में अंतर है, तो वो बहुत उसे गौण समझ करके अ, उस पर से ध्यान हटा लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, और उसने अपने मंदिरों के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा कृष्ण भक्ति का, साकार रूप में कृष्ण भक्ति का अद्भुत अ, समाज को योगदान दिया है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय के 12वें तथा 13वें श्लोक पर। उस चर्चा के दौरान हमने ये भी जाना कि उन श्लोक का दो पंथ के अनुगामी, दो पथ के अनुगामी एक ही श्लोकों का अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो हमारे जो गुरु आचार्य हैं वह जानबूझ करके या अनजाने में इस प्रकार का विचार हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं, जो पृथक पृथक भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? यही दुविधा मेरे सामने आई थी 1997 में, 1997-98 में, जब मैंने गीता का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। मैंने देखा कि पृथक पृथक अनुवादों तथा तात्पर्यों से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, कौन सा दोषयुक्त है, कौन सा इन सब में सबसे ज्यादा सटीक और सरल और स्पष्ट है, और भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के वचनों पे 100% सत्य है। यह निर्धारित करना मेरे लिए असंभव जैसा हो गया था। अतः मैंने संस्कृत का अध्ययन किया। ये तो नहीं कहूंगा मैं कि मेरा संस्कृत का अध्ययन पूर्णतया शुद्ध है, परंतु इतना अध्ययन अवश्य किया जिससे मैं अपना गीता का स्वतंत्र अध्ययन पठन कर सकूं, उसे समझ सकूं। मैं आचार्य तथा गुरुओं के जैसे संस्कृत के समस्त शब्दों का हिंदी अर्थ तथा उनकी व्याकरण और उनके एकदम गहन शब्दों का तोड़ तो नहीं निकाल पाऊंगा, परंतु एक गुण भगवान ने, विलक्षण योग्यता भगवान ने मुझ में दी है, और वह है कि मैं दिए हुए श्लोकों का अच्छे से उनकी कड़ी जोड़ सकता हूँ, उनको क्रमशः एक के बाद एक उनका क्या अर्थ है वह अच्छे से निर्धारित कर सकता हूँ, जिसे इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं। यह मेरा गुण नहीं है, यह जन्म से ही भगवान ने मुझ में एक एनालिटिकल पावर्स प्रदान किए हैं, और मैं अपने इस जीवन में इसी निर्णय करने के और जैसे इंग्लिश में एनालिसिस कहते हैं, उस शक्ति का उपयोग, सदुपयोग कर करके गीता में जो अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग भेद आते हैं, उनका निवारण करना चाहता हूँ। तथा मैं तो इतना प्रयास और प्रयत्न कर करके जहाँ तक पहुँचा हूँ उसे संक्षेप में निचोड़ करके पाठकों के, श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ना तो मेरी कोई संस्था है, ना भविष्य में कोई होगी, ना इस वीडियो को कोई लाइक्स है, ना कोई फॉलोअर्स है, ना सब्सक्राइबर्स है।
फिर भी मुझे ये प्रयत्न करने में अत्यधिक आनंद हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए यह भगवान की सेवा है और यह सेवा करके मुझे अद्भुत शांति प्राप्त हो रही है। यही कह के आगे बढ़ता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय के 12वें तथा 13वें श्लोक में। उसमें हमने दो पद को पहचाना। पहले पद जो सगुण साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण की उपासना भक्ति करते हैं, दूसरा पद जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना तथा भक्ति करते हैं। ये दो पद हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के प्रमुख पद हैं और इन दोनों के अनुयायी दूसरे एक से दूसरे पद के प्रति कभी कभी निंदा, तिरस्कार तथा हीन भाव रखते हैं कि हमारा पद सही है तथा वह पद सही नहीं है। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं और कभी कभी निंदा भी एक दूसरे की कर लेते हैं। तो हमने ये भी जाना था कि ये जो तो पद हैं सगुण साकार वाले द्वैतवाद को मानते हैं तथा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले हैं वो अद्वैतवाद को मानते हैं। सगुण साकार वाले मानते हैं कि जीवात्मा शरीर से इस प्रकृति द्वारा रचित इस माया से मुक्त होकर के अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखती है तथा भगवान में विलीन नहीं होती। जीवात्मा दास के रूप में भगवान के निरंतर उनके गोलोक धाम में उनकी सेवा करती रहती है। यह है सगुण साकार द्वैतवाद। और अद्वैतवाद क्या है? वह यह मानते हैं कि जीवात्मा शरीर, संसार, प्रकृति और समस्त भवबंधनों से मुक्त होकर के परिवर्तित हो जाती है। वह परमात्मा तत्व के समस्त गुणों को स्वीकार प्राप्त कर लेती है और अंततोगत्वा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, समावेश हो जाती है, परमात्मा के साथ एक हो जाती है और उसका स्वतंत्र पृथक अस्तित्व नहीं रहता। तो यह है अद्वैतवाद अर्थात एक, द्वैतवाद अर्थात दो। दो हमेशा बने रहते हैं, अद्वैतवाद मतलब एक हो जाते हैं। हमने ये दो मार्ग जाने और हमने ये भी देखा कि अलग अलग तात्पर्यों के कारण हिंदू अनुयायी इन दोनों पथकों में, इन दोनों पथों में उलझे रहते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा दोषयुक्त है। परंतु भगवान ने भगवत गीता में ही 12वें अध्याय में अर्जुन द्वारा प्रश्न करने पर कि सगुण साकार भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति उपासना श्रेष्ठ है, भगवान ने सरल स्पष्ट उत्तर दिया, अर्जुन को निर्देश दिया, उपदेश दिया हम सभी मनुष्य समुदाय को कि भगवान स्वयं मानते हैं कि सगुण साकार रूप की भक्ति उपासना यह मार्ग श्रेष्ठ है। परंतु भगवान ने यह भी नहीं कहा उसमें कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह दोषयुक्त है। भगवान ने सगुण साकार भक्ति उपासना का मार्ग इसलिए श्रेष्ठ बताया क्योंकि भगवान कहते हैं कि चूंकि हम देहधारी हैं, हम देह को प्राप्त हैं, हमारी मन बुद्धि इंद्रिया देह को देह से ज्यादा आसक्त हैं, देह से तुरंत संबंधित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, देह के प्रति अनुरक्त रहती हैं। इसलिए हमें देहधारी तथा साकार रूप में भगवान को भक्ति उपासना करना हमारे लिए सरल है, श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। भगवान ये नहीं कहते कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह मुझे प्राप्त नहीं होंगे। भगवान 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्टतया कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वे भी मुझे ही, मुझे अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। कौन? निर्गुण निराकार ब्रह्म। यह समस्त चर्चा हमने की, उस चर्चा को हमने बहुत मध्यस्थता से समाप्त किया था कि विनम्रता पूर्वक हमने यह निश्चय पे आए थे कि द्वेष भाव रखना, एक पद के अनुयायी दूसरे पद के अनुयायी तथा दूसरे पद के आचार्य गुरु तथा पद के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, यह भगवान को स्वयं स्वीकारणीय नहीं है। क्योंकि भगवान जो आभूषण अपने भक्त में देखते हैं, अनेकों आभूषण, उनमें सबसे प्रथम आभूषण भगवान चाहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ये हमने लिया था 12वें अध्याय के 13वें तथा 14वें श्लोक से, 12 चैप्टर 13-14 श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं अब मेरे भक्त मुझे तब प्रिय होते हैं जब उनमें प्रथम सर्वप्रथम अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वे किसी भी
प्राणी से द्वेष नहीं करें, समस्त भूतानाम, किसी मनुष्य से द्वेष नहीं करें। जब भगवान कहते हैं किसी मनुष्य से द्वेष नहीं करें, तो अवश्य ही उस मनुष्य समुदाय में दोनों पद के अनुयायी आ जाते हैं, अर्थात एक पद के अनुयायी दूसरे पद तथा उसके अनुयायी के प्रति द्वेष न रखें। यह स्वयं भगवान उनको निर्देश दे रहे हैं। यह गुण, यह स्वभाव, यह आभूषण भगवान प्रत्येक अपने भक्त से अनुसरणीय मान रहे हैं कि यह प्रदर्शित होना चाहिए एक भक्त में। यह सबसे प्रथम आभूषण है जो भगवान को सर्वथा प्रथम है। और यही 16वें अध्याय में भी बताया गया है कि द्वेष आसुरी संपदा है। यदि हम भक्ति के मार्ग में लगे हैं और परमार्थ के मार्ग में लगे हैं, उपासना के मार्ग में लगे हैं, तो हमें यह आसुरी संपदा शोभनीय नहीं है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु, मुझ शरीर में उपस्थित मुझ परमात्मा तथा दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, वे आसुरी गुण है। मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः। तो कल की इस अति गंभीर चर्चा में हमने यह जाना कि अलग अलग तात्पर्य निकलते रहेंगे, अलग अलग शास्त्र हमें पृथक पृथक शिक्षाएं भी देते रहेंगे। कभी कभी शास्त्रों में ऐसा भी आएगा कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के अनुयायी हैं वे श्री कृष्ण के अपराधी हैं, इस तरह का भाव भी आ सकता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, उसमें भगवान उन्हें इस तरह का हीन भाव नहीं देते, ना उन्हें अपराधी कहते हैं। वे तो यह भी कहते हैं भगवान की वे भी मुझे ही प्राप्त होंगे, तथा वे भगवान यह भी कहते हैं कि वह मार्ग भी निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुचित नहीं है। केवल यह कहते हैं भगवान की वह मार्ग कठिन है, क्योंकि जो देहधारी हैं, जो देह को प्राप्त करे हुए हैं, उनके लिए निर्गुण निराकार की कल्पना उपासना मुश्किल जटिल होगी, कठिन रहेगी। हमने ये सारी चर्चा कल की थी, जिन्होंने नहीं देखी वो कल का वीडियो श्लोक 2.12 और 2.13 इसके ऊपर सरगुण निर्गुण की चर्चा को जरूर एक बार पुनः देख लीजिए। कुछ कभी कभी मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी त्रुटि हो जाती है। त्रुटि अर्थात कुछ रह जाता है। दो भाव निर्गुण और सगुण के ये जो भेद हैं, इसमें दो और रह गए थे, वो आगे की चर्चा प्रारंभ करने के पहले यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसमें से सर्वप्रथम है कि जब हम भक्ति में लगे रहते हैं, भले हमारी सगुण साकार की भक्ति हो या निर्गुण निराकार की भक्ति हो, दोनों ही भक्ति के मार्ग में हमें एक आध्यात्मिक गुण है, आभूषण है, लक्षण है, जो हमें स्वीकार करने के लिए, अंगीकार तथा आचरण में लाने के लिए कहा जाता है। और वो क्या है कि हमें कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे भविष्य में हमें किन कठिनाइयों का सामना करेगा, हमारा क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, यह सब हमारा चिंता का विषय कभी नहीं होना चाहिए। हमारा स्वभाव एक भक्त का, उपासक का ऐसा होना चाहिए कि जो भगवान दे दे इस जीवन में, उसे सहर्ष भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेना चाहिए। यह स्वभाव हमें दोनों पथ में आचरण के लिए निर्देशित किया जाता है कि एक श्रेष्ठ भक्त और उपासक का यही स्वभाव होना चाहिए कि जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, सहिष्णु रहना चाहिए, तथा भगवान के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए भगवान के प्रसाद के जैसे। भले वो दुख हो, सुख हो, जरा हो, वृद्धावस्था हो, बीमारी हो, शरीर में आई हुई कोई पीड़ा हो, सभी को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। और ये कभी भी आ सकती है, इनका हमें कभी अनुमान भी नहीं होता, और प्राप्त होने के बाद इनके ऊपर हमें शोक नहीं करना चाहिए, संताप नहीं करना चाहिए, और उनके लिए नित्य प्रतिदिन उनके प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। भय
भयावश नहीं रहना चाहिए कि हमें यह सब प्राप्त हो सकते हैं, और प्राप्त होने पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जब हमें यह आचरण हमारे इस भौतिक जीवन में प्रदान किया जाता है कि भविष्य के प्रति हमारी चिंताएं, हमारी परिणाम के प्रति तथा भविष्य के प्रति हम जो अपने बुद्धि और मन को नियंत्रित रखें, उसे भविष्य के प्रति नहीं जाने दें, तो हम मृत्यु के पश्चात जीवात्मा पृथक रहेगा या भगवान में विलीन हो जाएगा। इस तथ्य, विचार तथा इस पथ को जानने के लिए इतने अति उत्सुक क्यों है कि जिस चीज का हमें इस समय भगवत गीता में आधार प्रमाण अच्छे से नहीं मिल रहा है, भगवान स्वयं हमें नहीं दे रहे हैं, हमें उसे जानने की इतनी उत्कंठा क्यों है? क्या हम यह भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि सगुण होगा, हम भगवान में एक होंगे या पृथक रहेंगे, द्वैतवाद रहेगा या अद्वैतवाद रहेगा, वो बाद का भविष्य का भविष्य निर्धारित करेगा, स्वयं भगवान निर्धारित करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह लक्ष्य है भव बंधनों से छूटने का। भव बंधनों से छूटने के बाद हम अद्वैतवाद को प्राप्त होंगे या द्वैतवाद को, यह स्वयं की हमारी कामनाएं, इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमें उन कामनाओं, इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। जैसे ही हम ये कामनाएं, इच्छाओं को छोड़ देंगे, तो तुरंत यह जो दो स्पर्धा चल रही है, जो दो पृथक पृथक पथों में द्वंद्व चल रहा है, द्वेष चल रहा है, यह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का, भक्त का, उपासक का कर्तव्य केवल इतना मात्र है कि उसे अपने स्वभाव के ऊपर, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रित करना चाहिए। और भगवान ने 12वें अध्याय में जो गुण, आभूषण, लक्षण अपने प्रिय भक्त के प्रति बताए हैं, उन लक्ष्य, आभूषणों को धारण करके हमारे आचरण में उतारने का एकमात्र यह एक ही लक्ष्य होना चाहिए किसी भक्त का। हम केवल यह विचार करते रहेंगे कि शरीर, संसार और भवबंधनों से मुक्त होने के बाद द्वैतवाद होगा, अद्वैत, क्या करना है उससे? भविष्य को आज, उस उलझन को सुलझाने के लिए अपना आज का द्वेष क्यों बढ़ाए? वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। अद्वैतवाद होगा, द्वैतवाद होगा, वो चिंता करेंगे। हमारा काम है अच्छे भक्त के आभूषणों को धारण करना, आचरण में लाना तथा भक्ति में अग्रसर होना। द्वेष को बढ़ाना यह हमारा आभूषण कभी नहीं हो सकता। यह था एक विचार जो मैंने प्रस्तुत किया है कि कृपया करके भक्त, उपासक द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इस स्पर्धा तथा इस एक दूसरे के विवाद में कभी ना पड़े, अपने आप के, अपने विचारों को इनमें न उलझाएं। यह हमारा विषय है ही नहीं। इस जीवन में हमारा एकमात्र समस्त मन, बुद्धि और हमारी समस्त ज्ञान है, इस पर स्थिर रहनी चाहिए कि हमें अपना सुधार करना है, हमें अपना उद्धार करना है, हमें भगवान को जो प्रिय आभूषण है उनको अपने आचरण में उतारना है, और उनको आचरण में उतार करके हमें भगवान का प्रिय भक्त बनना है। भक्त बनने के पश्चात हम अद्वैतवाद को प्राप्त होंगे, द्वैतवाद को वो भगवान पर छोड़ दीजिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, हमें यही सिखाया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरी बात। तो मान लीजिए कि भगवान को तो हम जानते ही हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह। भगवान कहते हैं कि मैं ही माता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, धाता भरण पोषण करने वाला, रक्षा करने वाला, सब कुछ मैं ही हूँ। अर्थात भगवान को निर्गुण उपासक, अव्यक्त निराकार उपासक तथा सगुण साकार उपासक दोनों ही प्रिय हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्ता मयि चैतेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं किसी से द्वेष नहीं रखता, मैं सभी के प्रति समभाव रखता हूँ और सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, यदि कोई मुझसे मेरी भक्ति तथा उपासना करता है तो मैं उसके प्रति अनुरक्त रहता हूँ। तो उपासना और भक्ति तो दोनों करते हैं, तो अर्थात दोनों ही भगवान को प्रिय हैं,
दोनों ही पद के अनुयायी भगवान को प्रिय हैं, तथा हम भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान को तो पुत्र, दोनों ही भगवान के लिए पुत्र हैं, दोनों पद के अनुयायी, उन पथों के आचार्य तथा गुरु, सब कुछ भगवान के पुत्र ही हैं ये सभी। तो भगवान उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति निंदा, तिरस्कार और द्वेष देख करके कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान के लिए जब दोनों पुत्र समान है, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, तो हम पुत्र होने के नाते भगवान के ही दूसरे पुत्र से क्यों द्वेष कर रहे हैं? केवल इस कारण कि वह एक दूसरे विचारधारा रखता है या एक दूसरे पथ को मानता है। करता तो वह भी भक्ति है, करता तो वह भी उपासना ही है। अद्वैतवाद हो, द्वैतवाद हो, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसका निश्चय भगवान करेंगे। उसका साधन तो भगवान ने भी उसका निवारण तथा इन दोनों के बीच में क्या सही है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, ये तो भगवान ने भी नहीं बताया। भगवत गीता में एक भी श्लोक, मैं प्रामाणिक तौर पे कह सकता हूँ, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो स्पष्टतः यह इंगित करता हो कि द्वैतवाद सही है या अद्वैतवाद सही है। ये दोनों शब्द ही नहीं आते भगवत गीता में, केवल अनुमान निकाला जा रहा है। दोनों पद के अनुयायी तथा आचार्य गुरु अपने अपने पद को प्रामाणिक तथा प्रामाणिकता देने के लिए केवल अनुमान लगा रहे हैं। एक भी श्लोक भगवत गीता में ऐसा नहीं है जो या तो द्वैतवाद या अद्वैतवाद को इन बीच के बीच में निर्णय करके भगवान ने बताया हो, या यह शब्द ही प्रयोग में नहीं लिए हैं भगवान ने यदि भगवत गीता में कोई श्लोक कोई शब्द प्रयोग में लिए हैं तो वह केवल यह है, निर्गुण साकार और क्षमा करिएगा, सगुण साकार और निर्गुण निराकार तथा ब्रह्म तथा स्वयं भगवान, यह इतने ही शब्द भगवत गीता में भगवान ने उपयोग में लाए हैं। और उन के बीच की चर्चा हम कल के वीडियो में श्लोक 2.12 और 2.13 की चर्चा में कर चुके हैं, वह मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा। तो जब भगवान ने द्वैत अद्वैतवाद को जन्म नहीं दिया, उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं की, उसके ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं दिया, तो यही संभव है कि यह द्वैत अद्वैतवाद उस समय था ही नहीं। और यह द्वैत अद्वैतवाद तत्पश्चात हमारे पूर्वज आचार्यों और गुरुओं के द्वारा यह अलग अलग विचार उत्पन्न हुए, और आज हम उनका पैतृक संपत्ति लेकर के हम अनुयायी उनका अनुसरण कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ये दो पृथक पृथक भाव, द्वेष का भाव। भगवान के दृष्टि में दोनों भक्त, दोनों उपासक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो दोनों ही भक्त भगवान को प्रिय हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 9वें अध्याय में यह श्लोक आता है, शायद 32वां या 33वां श्लोक है। इसमें बारंबार मैं कह रहा हूं, भगवान स्पष्ट निर्देश देते हैं कि मेरे लिए ये दोनों, मेरे लिए समस्त भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं, और मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता। ये 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, श्रील प्रभुपाद का इसका अनुवाद है। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भक्ति पूर्वक सेवा करता है, भक्ति पूर्वक सेवा दोनों पद के अनुयायी करते हैं, वह सगुण साकार वाले हों या निर्गुण निराकार वाले हों, दोनों पद के अनुयायी उसी श्रद्धा से, उसी दृढ़ता से, उसी भाव से भगवान की भक्ति उपासना करते हैं। ये तो हम हैं जो एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं कि मैं तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ भक्त हूँ, मैं अच्छा उपासक हूँ क्योंकि मैं सगुण साकार की उपासना करता हूँ, और निर्गुण वाले कहते हैं हम ज्यादा अच्छे भक्त हैं क्योंकि हम में ज्ञान है, और तुम मूर्ख के जैसे केवल अच्छा विग्रह की भक्ति उपासना कर रहे हो। इस प्रकार का ये द्वंद्व, ये द्वेष हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया है। भगवान ने तो 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मुझे
हर भक्त प्रिय है, भले वो निर्गुण निराकार हो या सगुण साकार हो। कृपया भगवान के दिए हुए निर्दोषों का प्रति सम्मान रखिए, समभाव रखिए। भगवान जब अपने भक्तों और उपासकों में स्पर्धा नहीं करते, द्वेष नहीं रखते, सबको समभाव से देखते हैं, तो हम ये कहाँ से अधिकार मिलता है कि हम एक दूसरे से द्वेष करें, उन्हें हीन भावना से देखें, उनका तिरस्कार करें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भले वो सुगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, तो हमारा यह कर्तव्य है, हमारा यह धर्म है कि हम गीता में दिए हुए भगवान के प्रत्येक आदेश का, प्रत्येक निर्देश का, उपदेश का अक्षरशः बिना त्रुटि पूर्वक उनका पालन करें और अपने आप को इस द्वेष से बचाएं। हरे कृष्णा। तो हमने यहाँ पर सगुण और निर्गुण द्वैत अद्वैतवाद के ऊपर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें 14 तथा 15 यह दो श्लोक परस्पर जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों में भगवान एक ही ज्ञान को विस्तार करके बताते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं दूसरे अध्याय का 14 अर्थात 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिन अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हिंदी अनुवाद। गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद, गीता एज इट इज। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O sign of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय विषय, तू केवल, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, शीत जाड़ा, उष्ण ग्रीष्म, सुख सुख, दुख तथा दुख, दा देने वाले, आगम आना, अपायिनः जाना, अनित्याः क्षणिक, तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो, भारत हे भरतवंशी। इस श्लोक का तात्पर्य हम देख लेते हैं। दूसरे अध्याय का 14 श्लोक 14वां श्लोक। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुक्त नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरे अध्याय का 15वां। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते।
अनुवाद, हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। English translation, Gita as it is, Srila Prabhupada. O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यम, जिस, ही, निश्चित रूप से, न, कभी नहीं, व्यथयंती, विचलित नहीं करते, एते, यह सब, पुरुषम, मनुष्य को, पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, सम, अपरिवर्तनीय, दुख, दुख में, सुखम, तथा सुख में, धीरम, धीर पुरुष, सह, वह, अमृतवाय, मुक्ति के लिए कल्पते, योग्य है। 15वें श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा मां की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। मैं आज आपके सम्मुख एक गूढ़ रहस्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब मैं ये चर्चा करने के लिए प्रारंभ करता हूँ, तब मेरे पास सारे श्लोक के समस्त रहस्य नहीं होते मेरे अंतःकरण में, परंतु जैसे ही मैं चर्चा का प्रारंभ करता हूँ, अंदर से प्रेरणा तथा प्रकाश आता है कि क्या शब्द है, क्या ज्ञान है जो प्रस्तुत होना है और क्या कहा जाना है। और कह लेने के बाद भी कई बार यह विचार चलता रहता है कि क्या वह सही कहा गया या उसमें कोई त्रुटि रह गई। आज जो मैंने दूसरे अध्याय के 12वें तथा 13वें श्लोक में निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार के दो जो भाव छूट गए थे, जिनका इस वीडियो में पहले चर्चा किया, वह उसी के फलस्वरूप है। भगवान, कभी मैं भी मनुष्य हूँ, जो मुझसे छूट जाते हैं या उस समय जो मेरे लक्ष्य से छूट जाते हैं, उनको मैं, जैसे ही मुझे प्रेरणा होती है कि यह तुमसे छूट गया और इसे श्रेष्ठता से प्रस्तुत करो, मैं उन्हें तुरंत अगले वीडियो में आने वाले कड़ी वाले वीडियो में तुरंत ले लेता हूँ। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह आगे भी इस तरह का क्रम रहेगा। यदि एक चर्चा करने के समाप्त करने के पश्चात भी मुझे कोई और उस चर्चा से संबंधित प्रेरणा मिली, अंतःकरण में प्रकाश आया भगवान के तरफ से, तो मैं निश्चित वह आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा। उसे छुपाऊंगा नहीं, उसे प्रस्तुत कर दूंगा। मेरा स्वयं का तो कोई मत ही नहीं है, ना कोई पद है, ना कोई संस्था है। मुझे कुछ आसक्ति नहीं है कि मुझे इस पद को सही ठहराना है और उस पद को गलत ठहराना है, ऐसी कोई आसक्ति नहीं है। हाँ, जिस प्रकार भगवान ने कहा है 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में
कि भगवान स्वयं कहते हैं मनुष्य के लिए सगुण साकार रूप की भक्ति उपासना श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सब देहधारी हैं, हम शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां यह सब देह को स्वीकार करती है, देह के प्रति आसक्त है, देह में शीघ्रता से अनुरक्त होती हैं, अपने भाव को जगा पाती हैं देह और साकार रूप में। इसीलिए भगवान हमें यह कहते हैं कि हमारे लिए श्रेष्ठ यही है कि हम उन्हें सगुण साकार रूप में भक्ति करें, और हमारा अवश्य वही भाव होना चाहिए जो हमें भगवान जिस का निर्देश दे भगवत गीता में, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। यही मेरा भाव है। इसी कृपा त्रुटिपूर्ण न माने तो उसे ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। हम आ जाते हैं इसकी चर्चा के ऊपर दूसरे अध्याय के 14 तथा 15, 14वें तथा 15वें श्लोक के ऊपर। तो भगवान चर्चा कर रहे थे 12वें तथा 13वें श्लोक में। क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान अर्जुन को ये बता रहे थे कि ये जो आत्मा है यह तो कभी नाश होता ही नहीं है, यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यह एक शरीर में जब उपस्थित रहता है तो बाल्यापन, यौवन, जरा, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु के पश्चात पुनः दूसरे शरीर में चला जाता है। यह सब बताते बताते अचानक भगवान हमें 14वें और 15वें श्लोक में हमें द्वंद्व बताना शुरू करते हैं। कौन से द्वंद्व? भगवान हमें बताते हैं शीत और उष्ण, अर्थात जो शीत यानी ठंड और उष्ण यानी गर्मी, सुख और दुख, ये सब द्वंद्व हैं। तो कौन कौन से द्वंद्व हैं हमारे जीवन में? वैसे तो बहुत सारे द्वंद्व हैं, परंतु प्रमुख द्वंद्व का मैं यहाँ पे हम उन्हें गिन लेते हैं। शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश। मान अपमान एक है और यश अपयश थोड़ा सा पृथक भी हो सकता है, और निंदा तिरस्कार वही भाव आ गया, और जय विजय, यह प्रमुख हमारे सम्मुख द्वंद्व हैं। हार जीत, जय विजय हार जीत हो गई। कामना की पूर्ति या कामना की क्षति, अपूर्णता होना, लक्ष्य हासिल ना होना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण द्वंद्व है। तो हमने ये द्वंद्व जाने, और ये भगवान इन द्वंद्व को यहाँ पे हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि ये द्वंद्व तो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। कौन से द्वंद्व? सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, मान अपमान, यश अपयश, हार जीत, यह सब हमारे साथ निरंतर लगे रहेंगे, संपूर्ण जीवन हमारे साथ रहेंगे। केवल हमारे ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र के साथ रहेंगे। ऐसा इस धरती पर कोई भी नहीं है जो इन द्वंद्वों से मुक्त हो। वह केवल बहुत बड़ा विद्वान तथा मुक्त पुरुष ही हो सकता है और मुक्ति के योग्य है। उसी का भगवान अगले श्लोक 15वें में कहते हैं कि जिसको यह द्वंद्व नहीं सताते, यम ही न व्यथयन्ते ते, कि ये जिसको व्यथित नहीं करते, जिसे संताप नहीं देते, जिसे प्रभावित नहीं करते, ये द्वंद्व सम, और जो दुख सुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान, जय विजय, इन समस्त द्वंद्वों में सम रहता है, वो निश्चित ही मुक्ति का, अर्थात भव बंधनों से मुक्ति का अधिकारी है। वह मुक्त हो चुका है। इस देह में रहते हुए भी वह एक मुक्त पुरुष है। इससे संबंधित श्लोक 5वें अध्याय में है। तो प्रश्न यह आता है कि भगवान ने यह 14वें तथा 15वें श्लोक में यह जो हमें ज्ञान प्रस्तुत किया कि 14वें में तो भगवान ने पहले हमारा परिचय कराया द्वंद्व से, और हमने द्वंद्व जाने कितने होते हैं, 7 प्रकार के हमने गिने, इससे भी ज्यादा होंगे। मेरा ज्ञान तो आप जानते हैं थोड़ा सा ही है, तो मैंने जो प्रमुख द्वंद्व दिख रहे थे जीवन में वो आपके सामने उनको गिन लिया।
और इसके अलावा भी द्वंद्व हैं। और भगवान ने पहले तो हमें बताया कि ये सब द्वंद्व आते भी हैं और जाते भी हैं, और इनको हमें सहन करना चाहिए, सहिष्णुता इनके प्रति रखनी चाहिए। आगम अपायन है, अनित्य है। भगवान ने क्या कहा, ये नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है। तो हम जब जानते हैं कि ये नित्य नहीं है, ये हमारा स्वयं का भी अनुभव है कि आज जो हमारा दुख है वह कल हमेशा नहीं रहेगा, बस आज नहीं तो भविष्य में सुख में परिवर्तित हो जाएगा, या अनित्य होने के कारण वह नाश हो जाएगा। और जो आज हमारा सुख है, जो सुख प्रतीत हो रहा है, वह भी हमेशा नहीं बना रहेगा, वह भी भविष्य में नाश हो जाएगा, क्योंकि वह भी अनित्य है। परंतु हम मनुष्य क्या चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि दुख शीघ्रता से नाश हो जाए और सुख सदैव बना रहे, मान सदैव बना रहे, अपमान तुरंत समाप्त हो जाए, हार कभी न मिले और विजय सदैव मिले, लाभ सदैव मिले, हानि कभी प्राप्त न हो। यह हमारी इच्छाएं हैं, दृढ़ता की इच्छाएं हैं, दृढ़ इच्छाएं हैं एकदम। हर मनुष्य में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें ये इच्छाएं ना होगी, और ये द्वंद्व ही हमें घुमाते हैं इस संसार में, इस जन्म मरण के चक्र में। हम आजीवन इन द्वंद्वों को, जिनसे जो हम नहीं चाहते, उनसे छूटने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहते हैं, भागते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि दुख ना आए, हानि न हो, अपमान न मिले, हार न हो। निरंतर प्रयत्न करते, और क्या प्रयत्न करते रहते हैं, सदैव सुख मिले, सदैव लाभ मिले, और कमाई बढ़े, और जमीन जायदाद बढ़े, सदैव मान मिले, सदैव विजय हो, सबके सम्मुख मेरा मान हो, मेरी प्रशंसा हो। इसके लिए हम सदैव भागते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, चेष्टा करते रहते हैं कि यही प्राप्त हो। तो हमने हमारे मन बुद्धि में लक्ष्य बना रखे हैं कि ये लक्ष्य हैं जो मुझे प्रसन्नता देते हैं, ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए वांछनीय है, और ये जो लक्ष्य हैं ये मेरे लिए अवांछनीय है, ये मुझे कभी नहीं मिलना चाहिए। यह है हमारी मन बुद्धि। और जब हमारी बुद्धि ऐसी है, इसीलिए भगवान हमें कहते हैं, यही तुम्हारी थोड़ी सी, यहीं पे तुम्हारा अज्ञान छुपा हुआ है, यहीं पे तुम्हारा मोह है। कैसे? क्योंकि ये दोनों द्वंद्व ही अनित्य हैं। तुम जो चाहते हो वह भी नहीं टिका हुआ रहेगा, और जो तुम नहीं चाहते वह भी कभी नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों अनित्य हैं। ये आएंगे भी और जाएंगे भी, और इनके आने से और इनके जाने से जो मनुष्य प्रभावित नहीं होता, जो स्थिर रहता है, मन बुद्धि से वही करता है, वही मुक्ति तथा भवबंधन तथा इस जीवन, इस शरीर में रहते हुए भी वही मुक्त पुरुष है। इस ज्ञान को यहाँ पे प्रदान करने के लिए, देखिए, ये तो आप अच्छे से जान लीजिए कि भगवान कभी भी विषय से पृथक होकर के कुछ अनार्गल अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं करते। भगवान चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य, जीवात्मा जो है, वह शरीर में रहते हुए भी देखती है कि शरीर जन्म, बालकपन, यौवन, वृद्धावस्था ये आती है, और दूसरा जन्म प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है, तथा उसके इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र। और उसके तुरंत बाद भगवान ये कहते हैं, ये सुख दुख और ये शीतोष्ण, ये जो द्वंद्व है, इनके पीछे कहने का भगवान का क्या कारण है? तो कारण बहुत सरल है, इतना कोई बहुत रहस्यमयी कारण नहीं है, बस आपको उधर गौर करना है कि क्या कारण है। तो अर्जुन किस व्यथा से प्रभावित हो रहा था? जन्म मृत्यु के द्वंद्व से। अर्जुन को मृत्यु का द्वंद्व स्वीकारनीय नहीं था कि वह अपने स्वजनों की हत्या करे और उन्हें मृत्यु तक पहुंचा दे।
वह चाहता था कि वे जन्म ही में उनकी जो देह जो शरीर है वह अर्जुन के द्वारा नाश को प्राप्त न हो। तो अर्जुन द्वंद्वों से घिर गया था। तो ये कहना उचित होगा कि अर्जुन के जो मोह का कारण था, जो अर्जुन अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो रहे थे, अपने स्वधर्म से पथभ्रष्ट हो रहे थे, महाभारत के युद्ध से पथभ्रष्ट हो रहे थे, उनका कारण भी यह मोह था, यह द्वंद्व ही थे। अर्जुन अपने स्वजनों का हत्या करके दुख को प्राप्त होते, अर्जुन वह नहीं चाहते थे। तो अर्जुन दुख नहीं चाहते थे। और भगवान क्या कह रहे हैं इन श्लोकों में कि ये तो दुख तो आएगा ही, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद आएगा, क्योंकि जो पितामह भीष्म वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, द्रोणाचार्य भीष्म वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, तथा अन्य योद्धा में भी बहुत से वृद्ध हैं, तथा जिनके वृद्ध नहीं भी हो तो भी जब जन्म और मृत्यु होनी है और विधाता के द्वारा जब वह निश्चित है, काल आना है और काल के द्वारा मृत्यु प्राप्त होनी है, तो दुख आना ही है। जो दुख आएगा ही, उसके प्रति अर्जुन क्यों इतना व्यथित हो रहा है? यह दुख तो अवश्यंभावी है, आएगा भी और वह जाएगा भी, क्योंकि मृत्यु भी होगी तथा परिवार में पुनः जन्म भी होगा। जब जन्म होगा परिवार में परिवार बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी तो सुख भी आएगा, और जब मृत्यु होगी तो दुख भी आएगा। ये दोनों आएंगे, ये दोनों जाएंगे, ये दोनों अनित्य हैं। तो अर्जुन को उसके प्रति मोहित होकर के, अज्ञान को प्राप्त होकर के धर्म से, अपने स्वधर्म से हटना, यह उसे शोभा नहीं देता। और यह भी भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, 15वें श्लोक में क्या कहते हैं कि जो मनुष्य इस सुख और दुख के वेग को, इस लाभ हानि के वेग को, इस जन्म मृत्यु के द्वंद्व के वेग को, इस हार जीत मान अपमान के वेग को, इस पाप पुण्य के वेग, पाप पुण्य भी एक द्वंद्व है, धर्म से संबंधित है पर है वह भी वह, जिसको हमने पहले नहीं गिना था। तो पाप पुण्य के द्वंद्व में ये जो द्वंद्व है, इनके वेग को, शुभ अशुभ भी द्वंद्व है, प्रिय अप्रिय भी द्वंद्व है। ये सब, इन समस्त द्वंद्वों का भगवत गीता है। ये द्वंद्वों का तो उल्लेख पूरे भगवत गीता में अनेकों श्लोकों में आएगा। कम से कम मैं कह सकता हूँ 50 से 100 श्लोक होंगे जिनमें द्वंद्व के ये शब्द आएंगे, और भगवान बारंबार कहेंगे कि ये द्वंद्व ही हैं जो हमारे जन्म मृत्यु का कारण है, जो हमें मोहित करते हैं, हमें अज्ञानता में ले जाते हैं, हमारा पथभ्रष्ट करते हैं। और वही पुरुष अपने धर्म पे स्थिर रह पाएगा, अडिग रह पाएगा, प्रभावशाली रहेगा, अपने धर्म को कर पाएगा, जो इन से व्यथित नहीं होगा, इनसे प्रभावित नहीं होगा, इनके आने और जाने से अपने आप को संताप को प्राप्त नहीं होने देगा। तो हमने इन दोनों श्लोक में जो भगवान ने द्वंद्व का ज्ञान प्रस्तुत किया है, उसका संदर्भ जान लिया कि भगवान ने यह यहाँ पे क्यों कहा। संदर्भ यही है कि अर्जुन अपने स्वजनों की मृत्यु से जो दुख और शोक को अपने मन में पहले ही कंटला कर चुके थे, और उससे प्रभाव से वो जो स्वधर्म से चूक रहे थे, उसके लिए ही भगवान यह बता रहे हैं। और पहले वाला भी जो भगवान ने बताया था कि जीवात्मा और यह देह इसी प्रकार बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु, ये तो आनी ही है। और ये सारे योद्धा जो कौरव पक्ष में खड़े हैं, वे सब आज नहीं तो कल भविष्य में मरने ही है, मृत्यु को प्राप्त होनी ही है। ये जो 11वें श्लोक से लेकर के हम अभी तक जहाँ 15वें पहुंचे हैं, भगवान अर्जुन को यही ज्ञान देना चाह रहे हैं कि ये सारे आज नहीं तो कल मृत्यु को प्राप्त होंगे ही। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को अवश्यम भावी प्राप्त होगा, तो उसमें शोक करने की आवश्यकता क्या है। और उस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो तो कभी नाश होता ही नहीं है। यदि अर्जुन उस आत्मा के स्तर पे, जीवात्मा के स्तर पे, उस गहराई पे स्तर पे पहुंच करके विचार करे, तो वह जानेगा कि मृत्यु तो केवल शरीर की है, जीवात्मा तो सदैव अनित्य है, नित्य है और अनाशवान है, तो उसके लिए फिर शोक करने का कोई कारण नहीं है।
तो भगवान ने यह सांख्य ज्ञान की प्रस्तुति की है। सांख्य के भीतर ही इस द्वंद्व को भी प्रस्तुत किया है। द्वंद्व सांख्य का ज्ञान नहीं है, परंतु द्वंद्व सांख्य ज्ञान को यहाँ पे समझने का एक माध्यम बनता है। सांख्य के ज्ञान को हम अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब हम स्वतः हमारी बुद्धि और मन इस द्वंद्व को समझ पाएंगे कि यह द्वंद्व ही है जो हमें जन्म मृत्यु और सुख दुख लाभ हानि इन सब के बीच में मोहित करती रहती है, हमें अपने धर्म से हटाती रहती है, हमें प्रभावित करती रहती है, हमें मोहित करती रहती है। इसको जानना बहुत जरूरी है और मनुष्य का कर्तव्य है कि द्वंद्वों से प्रभावित न हो। अब इसके बहुत से उदाहरण ले लेते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं आज श्रील प्रभुपाद के जीवन से लेना चाहूंगा। श्रील प्रभुपाद जब दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने अनेकों बार अपने व्यवसाय में उन्होंने प्रयत्न किए कि उनका व्यवसाय अच्छा हो जाए और उस व्यवसाय से अर्जित की हुई संपत्ति का उपयोग वह भक्ति में प्रचार में लगा दें, परंतु वह उनसे कभी हो नहीं पाया। तो वे व्यथित नहीं हुए, हानि से व्यथित नहीं हुए। जब वे वायु जलदूत नाम के जहाज पर बैठे और उन्हें भयंकर हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हृदय जो भी है, तो वो जो आया हृदय के ऊपर घात, वह आया तो भी वो विचलित नहीं हुए। उन्हें मृत्यु नजदीक समीप दिख रही थी, तब भी वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरण में प्रस्तुत कर दिया कि जो वह चाहे उस प्रकार हो जाए, और यदि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि उनके हाथ से भक्ति का प्रचार हो तो भगवान कृष्ण उनकी रक्षा कर लें। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका उतर भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इस्कॉन की स्थापना हो जाती है और उनका मार्ग बहुत सुगम होता है। वो पहले बॉस्टन रहते हैं, फिर न्यूयॉर्क आते हैं, वहां पर भी उन्हें कई मकान बदलने पड़ते हैं। उनके प्रारंभ के बहुत से जो अनुयायी बनने वाले होते हैं वो उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें त्याग देते हैं। इन सब से भी वो प्रभावित नहीं होते हैं, न लाभ से, न हानि से, न सुख से, दुख से, न मान से, न अपमान से, किसी से भी वे प्रभावित नहीं होते। तो यह है एक धीर मनुष्य का जीवन। उन्होंने जो जिया है प्रभुपाद ने, बहुत अनुसरणीय है हमारे लिए। प्रभुपाद हमारे एक आदर्श हैं और भी अनेकों संत हैं। मेरे लिए यह प्रभुपाद की जीवनी मेरे लिए प्रिय है, इसलिए मैंने उनकी जीवनी से यह उदाहरण दिया कि इस तरह से इन द्वंद्वों के बीच में इनसे प्रभावित हुए बिना जिया जाता है। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयत्नशील रहता है मनुष्य और अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहता है, संघर्ष करता है, हार नहीं मानता है, अपने स्वधर्म को करता रहता है। उसमें वह हारे, जय को प्राप्त हो, विजय को प्राप्त हो, यह सब भगवान की इच्छा पर छोड़ देता है। और उदाहरण लेते हैं। तो अब मैं उदाहरण दूंगा गांधी जी के जीवन से। तो गांधी जी के जीवन में अब अलग तरह का उदाहरण दूंगा मैं आपको कि किस तरह से जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है वो कितना दृढ़ रहता है, वह आपको प्रस्तुत कर रहा हूं उदाहरण। वह वाला उदाहरण, अद्भुत दृढ़ता का उदाहरण। तो गांधी जी ने जब अहिंसा का शस्त्र और अस्त्र हमारे हिंदुस्तान भारतीय नौजवानों को दिया, तब गांधी जी ने उन्हें क्या कहा कि जाओ अंग्रेजों की लाठियां खाओ, तुम्हें भयंकर, तुम्हारे पर घात होगा, लाठी से प्रहार होगा, तुम्हें दुख होगा, खून बहेगा, सब कुछ होगा, परंतु फिर भी तुम घबराना मत, सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लेना और तुम उसी समय तत्क्षण मुक्त हो जाओगे। और यही हुआ। सैकड़ों लोग गांधी जी के बताए हुए अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए जगह जगह पर पूरे भारत में उन्होंने अंग्रेजों से लाठियां खाई। लाठियां खाने से लोगों के सिर फट गए, खून बहा, परंतु वे घबराए नहीं। यह जो अहिंसा का मार्ग गांधी जी ने बताया इतना प्रभावशाली, इतना बलवान था कि पूरे भारत के समस्त प्रजा का मनोबल ऊपर आ गया।
वे उस तत्क्षण स्वतंत्र हो गए कि अब अंग्रेज हमसे दबा नहीं पाएंगे, अब अंग्रेज हम पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम सुख दुख, जन्म मृत्यु और दुख दर्द इन सब को सहन करकेंगे, समभाव रखेंगे इनके प्रति और इनसे घबराएंगे नहीं। तत्क्षण वे समस्त, केवल गांधी जी अकेले मुक्त नहीं हुए, उनके सारे अनुयायी तत्क्षण मुक्त हो गए। यह था गांधी जी का प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। गांधी जी ने गीता का प्रयोग किया, गीता को राजनीति में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी भौतिक समस्या में गीता के ज्ञान के माध्यम से उसकी भौतिक समस्या का निवारण कर रहे हैं, परंतु गांधी जी ने तो गीता का एक अद्भुत प्रयोग किया। गांधी जी ने गीता में दिए हुए ज्ञान को राजनीति में प्रयोग किया। ये अब इस मनुष्य संसार में पहला ऐसा उदाहरण है कि गीता के ज्ञान को राजनीति में प्रयोग किया गया और अद्भुत सफलता से प्रयोग किया गया। अहिंसा का जो अस्त्र शस्त्र गांधी जी ने दिया, अचूक अस्त्र था। पूरी संसार में खलबली मच गई, सारे अखबारों में, समाचार पत्रों में खबरें छप गई, भारत आजाद हो गया, भारतीय आजाद हो गए, अब अंग्रेज उन्हें नहीं दबा पाएंगे। क्या समाचार पत्र है। आपने अगर यदि गांधी मूवी देखी हो, गांधी पिक्चर, तो आपको यह ध्यान होगा, गांधी चित्र मूवी में यह चित्र आता है कि लाठियां खाते हैं और दो न्यूज रिपोर्टर उसी क्षण टेलीफोन पे न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं कि आज भारत स्वतंत्र हो गया, क्योंकि अब वे अंग्रेजों से नहीं डरते। यह है भाव जो भगवान दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में प्रस्तुत करते हैं। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। अर्थात जो सुख दुख दर्द और सशक्ति इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, घबराता नहीं है, वह तत्क्षण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गांधी जी ने एक साथ अनेकों सफलताएं हासिल की। पहला, उन्होंने समस्त भारतीयों को अहिंसा का अस्त्र दिया। दूसरा, उन्होंने समस्त भारतीयों को मुक्त पुरुष बना दिया। एक नहीं, दो नहीं, जिन्होंने उनके शिष्य नहीं बने थे, गांधी जी शिष्य तो बनाते ही नहीं थे किसी को, वो स्वयं को गुरु के पद पे आसीन भी कभी नहीं किए, परंतु उन्होंने अपने अनुयायियों को तत्क्षण मुक्त कर दिया। आपको याद होगा उसी लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय को भी लाठी लग जाती है और लाला जी उस लाठी की चोट से अपनी देह को छोड़ देते हैं, परंतु लाला जी घबराए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, मैं क्यों लाठी का वार सहन करूं। नहीं, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। लाला जी ने तो दो चीजें एक साथ प्राप्त कर ली। उन्होंने मान सम्मान छोटे बड़े को भी जीत लिया, इस द्वंद्व को भी, और समस्त द्वंद्वों को जीत लिया। उन्होंने लाठी भी खाई, मान सम्मान जय विजय सब छोड़ दिया, और उससे उत्पन्न वाली पीड़ा को भी सहन करते हुए वो मुक्त होकर के मृत्यु का सहर्ष आलिंगन किया। यह थे हमारे शूरवीर। तो गांधी जी को यह प्रेरणा कहां से मिली? गांधी जी को यह प्रेरणा मिली राजा हरिश्चंद्र की कथा से। गांधी जी के बचपन में वे राजा हरिश्चंद्र के नाट्य को बारंबार देखते थे। यदि आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा पता हो, तो गांधी जी ने अपने सत्य के जो अनुसरण का प्रयोग था, उसकी जो शक्ति है, वह वहीं से प्राप्त की थी, और उसे आज मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में, मैं संक्षेप में कहूंगा, यह अपने शास्त्रों में प्रस्तुत किया हुआ है, रघुकुल के राजा हैं राजा हरिश्चंद्र, वही रघुकुल जिसमें भगवान रामचंद्र जन्म लेते हैं। और राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में उन्होंने अपने राज्य को एक ब्राह्मण को दान दे दिया। मुझे उन ब्राह्मण महर्षिगण का इस समय नाम नहीं स्मरण नहीं हो रहा, शायद वह मेरे ख्याल से ये अपने जो क्रोध वाले ऋषि हैं, उनका नाम क्या नाम है, दुर्वासा मुनि थे शायद, मुझे ऐसा भान हो रहा है, मैं अगले चर्चा में नाम बता दूंगा। तो जो भी वे ब्राह्मण थे, उनको ज्ञान दे दिया उन्होंने, जो ऋषि थे उनको ज्ञान दान दे दिया।
तत्क्षण उन्होंने यह भी विचार, ऋषि जैसे ही अगले दिन सभा में आए कि राजन, तुमने यह राज्य तो मुझे स्वप्न में दान दे दिया है, तो अब तुम राजा नहीं हो इस राज्य के। राजा हरिश्चंद्र ने लाभ हानि, मान अपमान, धन और निर्धनता, इन समस्त द्वंद्वों के बीच में एक क्षण भी नहीं गंवाया, कि मोहित नहीं हुए। उन्होंने तत्क्षण अपने राज्य को ऋषि को समर्पित किया और निर्धन होकर के अपने पत्नी तथा बच्चों को लेकर के राज्य महल को छोड़ दिए। वो यह है द्वंद्वों से मुक्ति। द्वंद्व प्रभावित नहीं किए उन्हें, कि मैं राजभवन के सुख, धन धान्य आदि से मोहित नहीं होऊंगा। उसके बाद में वो कहानी आगे बढ़ती है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, परंतु जो मुझे याद है तो एक चंडाल उनके पुत्र को खरीद लेता है, पुत्र को खरीदता है, हाँ, एक चंडाल सेवा करता है, चंडाल की सेवा में वो अपने पुत्र को नहीं, पत्नी को दे देते हैं चंडाल को, और नहीं, स्वयं चले जाते हैं चंडाल की सेवा में, और चंडाल की सेवा में चले जाते हैं तो वे चंडाल के दास बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है, तो वो चंडाल के दास बन जाते हैं, चंडाल की सेवा करते हैं, और उसी दौरान उनके पुत्र का, तब भी वो इस दुख से प्रभावित नहीं होते। उसी दौरान उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और मृत्यु को प्राप्त होकर के जब उतनी, और पुत्र मृत्यु को प्राप्त होकर के जब उसी श्मशान में उनकी पत्नी उन्हीं के पुत्र को लेके आती है, तो राजा हरिश्चंद्र उस अपनी पत्नी से कर मांगना नहीं भूलते, कि वो उस समय चंडाल के दास हैं, और वो अपनी पत्नी से कर मांगते हैं, और यह भी कहते हैं कि यदि तुम कर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें, तुम्हारे पुत्र को यहाँ पर उसकी शरीर को जलाग्नि देने नहीं दूंगा। कितने स्थिर है, सुख दुख लाभ हानि कुछ भी आ जाए, सत्य को धर्म को नहीं छोड़े। गांधी जी ने राजा हरिश्चंद्र की कथा को बारंबार देखा अपने बचपन में, उससे वह दृढ़ता प्राप्त की है कि सत्य का यही भाव होना चाहिए, और द्वंद्व कितने भी आ जाएं, सुख दुख लाभ हानि, उसमें स्थिर रहना चाहिए। और यही उन्होंने अपने अंदर अपना स्वयं का उद्धार किया, अपने अंदर इन सद्गुणों का विकसित किया, इस चरम सीमा तक उन्होंने विकसित किया कि उसके बाद ये द्वंद्व उन्हें कभी इस जीवन में कभी भी उन्हें सता नहीं सके, विक्षिप्त नहीं कर सके, प्रभावित नहीं कर सके। उनका मन बुद्धि नियंत्रित हो गई। यह है महान गांधी जी। गांधी जी को समझना आसान नहीं है। महापुरुष, महापुरुष। यह तो मैंने एक कथा बताई कि किस तरह हमने, जिन गांधी जी को हम जानते हैं, महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने अनेकों अपने सत्य के प्रयोग तथा अहिंसा के प्रयोग तथा असहयोग आंदोलनों से जो अस्त्र प्रदान किए गीता के माध्यम से, वो कहाँ से उन्होंने ये शक्ति अर्जित की? तो यह शक्ति उन्होंने अर्जित की राजा हरिश्चंद्र की कथा के माध्यम से। गांधी जी में यह अद्भुत क्षमता थी, वे जिस चीज को धारण कर लेते थे, अपने पूर्ण सहिष्णुता धैर्य से उसका अनुसरण कर लेते थे। उनमें अद्भुत धैर्य था, विचलित नहीं हो पाते थे। एक बार वो जिस चीज को धारण करते थे, सत्य के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे कि असत्य कभी नहीं कहते थे। उन्होंने अपने मुख से कभी जानते बूझते और अनजाने में भी एक भी असत्य वचन नहीं कहा। भले उनसे असत्य और सत्य कहने से उनका कितना भी उनको क्षति हो, हानि हो, परंतु वो उसे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने सत्य का साथ, सत्य का सहयोग, सत्य के ऊपर सत्य का अनुसरण करना कभी नहीं त्यागा। सत्य का अनुसरण, सत्य के प्रयोग, सत्य का सहयोग, सत्य पर प्रतिबद्धता वही कर पाता है जो द्वंद्वों से मुक्त होता है। हर एक के लिए, मनुष्य के लिए संभव भी नहीं है। तो हमने ये उदाहरण लिए कि किस प्रकार इस प्रकार के द्वंद्वों से जो मुक्त पुरुष हैं, वो स्वयं का उद्धार करते हैं तथा अनेकों का उद्धार कर लेते हैं अपने जीवन में, लाखों करोड़ों का उद्धार कर लेते हैं, कर देते हैं।
यह थी ये 2 श्लोकों की चर्चा। इस चर्चा को और आगे बढ़ाना है हमें। भगवत गीता के कुछ और श्लोकों के साथ में इसको जोड़ करके हमें देखना है कि भगवान यही द्वंद्वों के लिए बार बार हमें कहते हैं कि द्वंद्वों से अपने आप को स्थिर रखो, द्वंद्वों से प्रभावित मत होने दो। और यही मोह, ये द्वंद्व ही मोह ज्ञान का कारण है, और यह द्वंद्व से छूटना ही ज्ञान है, और वही मनुष्य का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता के 2.14, 2.15 अर्थात दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक पर, जिसमें भगवान कहते हैं कि सुख दुख, भगवान ने द्वंद्वों का वहां पे वर्णन किया है। कितने प्रकार के दुख हमने उस चर्चा में लिए थे। सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत, जय विजय, अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर का स्वस्थ होना तथा शरीर को दुख पीड़ा होना, पवित्र अपवित्र, पुण्य पाप, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ज्ञान अज्ञान, अंधकार प्रकाश, ये सब द्वंद्व हैं। इससे इससे भी बहुत ज्यादा द्वंद्व हैं, और इस द्वंद्वों से हम मोहित रहते हैं, अज्ञान को प्राप्त होते हैं। हमने उदाहरण भी लिए थे, और मैंने बताया था कि गांधी जी की प्रेरणा थी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा, नाटक, जो वो बारंबार देखते थे। उन्होंने अनेकों बार वह नाटक देखा। कल मैं ऋषि का नाम नहीं बता पाया था, वो ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, यह सिद्ध करने के लिए कि ऐसा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता जो सत्य का पूर्णतया अनुसरण और अवलंबन अपने आचरण में करे। गांधी जी को भी यह जो सत्य की अवलंबन का जो कठिनता थी और उसमें जो दुविधाएं थी, वह अत्यधिक प्रभावित की। उन्होंने यह जाना कि जो सत्य को अवलंबन करने में जो दुविधाएं हैं, उन पर विजय प्राप्त करने से वे समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे। तो महर्षि वाल्मीकि ने, विश्वामित्र ने यह सिद्ध करने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, और गांधी जी ने उसी सत्य को जब अपने जीवन में अपनाया तो उन्हें द्वंद्वों से मुक्ति मिल गई। वे सुख दुख, लाभ हानि, विजय जीत, इन सब के ऊपर उठ गए, और द्वंद्वों से ऊपर उठते ही उन्हें वे एक महात्मा बन गए, यही कहूंगा मैं यहाँ पर। एक और उदाहरण दूंगा इसी का कि किस प्रकार गांधी जी के द्वारा भगवत गीता के में प्रदान किया हुआ ज्ञान को स्वयं गांधी जी ने ही नहीं, उनके अनुयायियों ने भी उनको उस ज्ञान को स्वतंत्रता संग्राम में सुंदर रूप और सरल रूप से उतारा। और उसका श्रेष्ठ उदाहरण है बारडोली का सत्याग्रह। उसे कहते हैं बारडोली सत्याग्रह। वह असहयोग का सत्याग्रह था जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली तालुका जिला में किया था, उनके नेतृत्व में हुआ था। बारडोली में सरकार ने 30% जमीन के ऊपर कर बढ़ा दिया था, प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कहते हैं। उसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में समस्त किसान इकट्ठे आए। किसानों ने उस विरोध में, उस सत्याग्रह में अपने भूमि को खो दिया। सरकार ने जब किसानों ने जमीन पर कर नहीं दिया, तब सरकार ने उनकी जमीनें जब्त कर ली। जमीनें ही नहीं, सरकार ने उनकी गाय बैल मवेशियों को भी जब्त कर लिया, और सबको भगवान क्या
सरकार, ब्रिटिश सरकार नीलाम कर दी। परंतु इतना कुशल नेतृत्व हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इतनी हानि हुई, परंतु किसान लाभ हानि जय विजय इन समस्त द्वंद्वों से ऊपर उठ गए। एक कुशल नेतृत्व में वे सब होने वाली पीड़ा, यह आंदोलन 3-4 वर्ष तक लगातार चला। यह अवधि कोई छोटी नहीं है। इतने लंबी अवधि में और प्रशासन की यातनाओं और पीड़ाओं को सहना, और वह भी अकेले नहीं, समस्त परिवार के साथ में, अद्भुत कार्य था यह। और एक नहीं, संपूर्ण जिले को, संपूर्ण तालुका को। यह है भगवत गीता का जीवंत उदाहरण, किस प्रकार भगवत गीता में बताए हुए द्वंद्वों के ऊपर गांधी जी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और पटेल जी के माध्यम से समस्त किसानों ने उस तालुका के उसको स्वीकार किया, उसका अवलंबन किया, अनुसरण किया, तथा स्वयं को उन्होंने ऊपर उठा करके, जिस प्रकार भगवान ने कहा है कि वे मुक्त पुरुष हो जाते हैं, वे स्वयं मुक्ति को प्राप्त हुए। अपने डर पर उन्होंने, भय पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और वे योग्य बन गए हर तरीके से, केवल स्वतंत्रता के लिए नहीं, परंतु भगवान की भक्ति, उपासना और मुक्ति के लिए भी, इस भवबंधन से मुक्ति के लिए। ये जो 2 श्लोक में भगवान ने द्वंद्व के विषय में कहा है, यही भगवान 2 और, ऐसे तो अनेकों बार भगवान द्वंद्व के विषय में कहते हैं, परंतु मैं कुछ 2 जगह और भगवान भगवत गीता में द्वंद्व के ऊपर कहते हैं, उनका जिक्र यहाँ पर संबंध जोड़ करके करना चाहता हूँ। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगाः दुःख योनय एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अनुवाद, गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी रामसुखदास जी। क्योंकि हे कुंती पुत्र, हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आदि अंत वाले हैं और अतः दुख के ही कारण है। विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद, ISKCON. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. जिस प्रकार भगवान ने दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा था, आगमा अपायिनः अनित्यः, यहाँ पर भी वही कहा, आदि अंतवन्तः कौन्तेय। हमने आगम और अपायन, इन शब्दों का अर्थ, इन शब्दों के अर्थ की चर्चा की थी, और उसी से हमने यह जाना था कि ये जो द्वंद्व हैं, ये आते हैं और स्वयं चले भी जाते हैं, और ये निश्चित ही अनित्य है। भगवान ने वहां पर अनित्य शब्द यूज किया है, प्रयोग में लिया है। और यहाँ पर भी भगवान ने 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, आदि भी है उनका, अर्थात वे प्रारंभ भी होते हैं और अंत भी होते हैं। जब कोई वस्तु, प्राणी या जीवन आदि भी होता है, अंत भी होता है, तो अर्थात वह अनित्य है। इनके इस अनित्य स्वभाव को जान करके बुद्धिमान मनुष्य उनमें कभी उनसे प्रभावित नहीं होता है, तथा न सुख की इच्छा से अपने कर्म करता है। इसी श्लोक के पहले पंक्ति में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुःख योनय एव ते। यह एक विशेष भगवान ने बताया है इस श्लोक में, जो दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक से एक कदम आगे बढ़ करके बताया है कि मनुष्य जो कुछ भी दुख भोगता है, वह इन इंद्रियों तथा इंद्रिय के विषयों के संयोग के कारण ही उत्पन्न होते हैं। यदि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषय के भोगने की कामना को ही, उस कामना को ही जड़ से हटा दे अपने मन और बुद्धि से, तो उसके यह दुख अपने आप ही हट जाएंगे। और ये दुख के कारण तब तक बने रहेंगे जब तक कामनाएं रहेंगी कि मुझे सुख मिले, मुझे विजय मिले, मुझे लाभ हो, मुझे अनुकूलता प्राप्त हो, मुझे सफलता मिले, मुझे
मैं शारीरिक स्वस्थ रहूं और मेरा व्यापार बढ़ता रहे, मुझे मान मिले, मेरी प्रशंसा हो। ये सब जो एक तरह के इनके प्रति जो कामनाएं हैं, ये कामनाओं के कारण जब ये प्राप्त नहीं होते तो हमें दुख मिलता है। अतः इनका त्याग करना है, दोनों का, जो दुख देने वाले स्तोत्र हैं तथा जो सुख देने वाले स्तोत्र हैं, उन दोनों का त्याग करना होगा। इसी को भगवान, यही गुण अपने अत्यंत प्रेमी भक्तों में भी भगवान यही गुण सदैव, इन्हीं आभूषणों को भगवान, ये आभूषण अपने भक्तों में भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसका वर्णन भगवान करते हैं 12वें अध्याय के 18वें तथा 19वें श्लोक में। यह अध्याय है भक्ति योग का। इसमें भगवान बताते हैं कि मुझे कौन से भक्त प्रिय हैं, और भगवान वे यह नहीं कहते कि मुझे वो भक्त प्रिय हैं जो धोती पहनते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो कंठी माला पहनते हैं। यह तो चिन्ह है, यह सब बाहरी आभूषण है। यह स्वयं को नियंत्रित करने के माध्यम है कि जो भक्त है, जो उपासक है, वह अपने अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को स्थिर रह सके और पथभ्रष्ट न हो, उसे सदैव स्मरण रहे कि उसका लक्ष्य क्या है। ये सब चिन्ह है, ये बाहरी चिन्ह है, ये बाहरी आभूषण है। परंतु भगवान को क्या आभूषण प्रिय है? वे आंतरिक आभूषण है। उनका वर्णन भगवान यहाँ पर कहते हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि ये बाहरी आभूषण है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कंठी माता तिलक माला और तिलक नहीं लगाना चाहिए, ना उनकी निंदा और तिरस्कार कहता हूँ। परंतु यह भी नहीं समझना चाहिए कि केवल कंठी माला, धोती, कुर्ता और तिलक लगाने से हम भक्त उपासक बन गए, हम भगवान के प्रिय बन गए। ये संभव नहीं है। भगवान को तो आंतरिक आभूषण है जो उन्हें प्रिय है, जिनका वर्णन भगवान ने किया है बहुत से लोगों में। हम यहाँ पर अपना गौर फरमाएंगे कुछ विशेष आभूषणों पर। समस्त शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान योहो शीतोष्ण सुख दुखेषु समत्संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरः। यह है 12वें अध्याय के 18वें तथा 19वें श्लोक। गीता यथारूप से इसका हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो मित्रों तथा शत्रुओं में समान भाव रखता है तथा उनके लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, अर्थात जो प्राप्त हो जाता है उससे संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, अर्थात अपने घर बार के में की चिंता में ही अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा भक्त पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सारे भक्त के आंतरिक आभूषण है जो भगवान को प्रिय है। इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है श्री गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद द्वारा ISKCON। One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contamination, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, and who is fixed in knowledge and in devotional service is very dear to me। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी भगवान यही वर्णन करते हैं कि जो द्वंद्वों में समान रहता है, यह जो आभूषण है, ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और यही आभूषण जब एक भक्त उपासक धारण करता है तो वह महात्मा बन जाता है, वह भगवान का प्रिय भक्त बन जाता है, वह उपासक बन जाता है और भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। यदि आपको भगवान का प्रिय बनना है तो इन आभूषणों को धारण कीजिए। शत्रु और मित्र में समभाव रखिए, मान अपमान में समभाव रखिए, सुख दुख में समभाव रखिए, प्रभावित मत होइए उनसे, सदैव इनसे अप्रभावित हुए बिना, इनकी कामना किए बिना संतुष्ट हो ये न केनचित्, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए, उसे भगवान का प्रसाद समझ करके संतुष्ट रहिए। यही ज्ञान गांधी जी ने, उनके अनुयायियों ने
समस्त भारतवासियों को उनके जीवन में उतार दिया। यह है अद्भुत कर्मयोग जो गांधी जी ने, उनके अनुयायियों ने भारतीयों को दिया। गीता के ज्ञान के माध्यम से समस्त भारतीयों को जीवन मुक्त कर दिया, इसी जीवन में मुक्त कर दिया। हमने यहाँ पर दूसरे अध्याय के 14वें तथा 15वें श्लोक का चर्चा की। हमने जाना कि सांख्य योग के मध्य में भगवान ने ये 2 श्लोक विशेषतया रखे हैं ताकि हम द्वंद्वों को समझ लें तथा द्वंद्वों से मुक्त पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त होता है ये जान लें, तथा द्वंद्वों से मुक्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। द्वंद्वों से मुक्त होना जीवन का भक्त का आभूषण है, यह जान लें, क्योंकि यह जानने से ही हम आगे भगवान जो सांख्य ज्ञान देने वाले हैं उसको धारण करने के लिए योग्यता प्राप्त करेंगे, पात्रता प्राप्त करेंगे। यही कारण है कि भगवान यहाँ पर सांख्य योग के मध्य में इस द्वंद्व के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को कहते हैं। हमें इससे क्या सीखना है? जो ज्ञान भगवान अर्जुन तथा अर्जुन के माध्यम से हमको प्रदान कर रहे हैं, हमें वह अपने जीवन में धारण करना है। मैंने देखा है कि अतिशय जो संपन्न संपत्ति तथा व्यापार में संपन्न है, वे उन्हें भी मैंने दुखी देखा है। जो अतिशय मान प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी मैंने दुखी देखा है। तो जब वह भी सब कुछ पाने के पश्चात भी, सब कुछ जीत लेने के पश्चात भी दुखी रहते हैं, तो अर्थात सुख का कारण वह धन संपत्ति तो नहीं है। सुख का कारण स्वयं की संतुष्टता में है कि जो भगवान प्रदान कर दे उसमें संतुष्ट रहना। संतुष्टो येन केनचित्, यह भाव जब तक हम अपने जीवन में नहीं ला पाएंगे तब तक कितना भी हम जीवन में भौतिक या आध्यात्मिक प्राप्ति कर ले, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, भगवान के भक्त नहीं बन पाएंगे, उपासक नहीं बन पाएंगे, जीवन मुक्त नहीं बन पाएंगे। हम जीवन मृत्यु जो अर्जुन को घेरे रखी थी उनसे भी हम सदैव प्रभावित रहेंगे जब तक हम जीवन मृत्यु यह सब जिनके प्राण चले गए और जिनके रह गए उन सब में समभाव नहीं रख पाएंगे, अपने आप को स्थिर नहीं रख पाएंगे, अपने मन बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाएंगे, यह तब तक संभव नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। महात्मा गांधी की जय। हरे कृष्णा।